इस तरीके से 14 अप्रैल को बाबा साहब की शोभा यात्रा वहाँ निकलने नहीं दी ठाकुर समाज ने, और मना किया कि यहाँ नई परंपरा शुरू नहीं होगी। जबकि उस गांव का माहौल इतना अच्छा था कि हमेशा जब भी प्रोग्राम होता था बाबा साहब का, को खुद हर समाज का आदमी मंच पे जाता था, अपने विचार रखता था, समाज के साथ में बैठता था, बाबा साहब को सैल्यूट करता था। अब ये नई बात है कि जब बाबा साहब को तुम इतना मान रहे हो, इतना उनको सैल्यूट कर रहे हो, उसके बाद में जब 14 अप्रैल आती है और वहाँ पे समाज एक अपनी यात्रा निकालता है, वो भी उस आदमी की जिस आदमी को पार्लियामेंट में देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति बगैर परमिशन के निकाल रहे थे ना। देखिए ठाकुरों ने यही कहा, बगैर परमिशन के लोग निकाल रहे थे। प्रॉब्लम क्या है, जब 14 अप्रैल को बात हुई, 14 अप्रैल को मामला थाने में गया, मामला पुलिस के सामने गया, मतलब अधिकारियों के सामने ये हुआ, ठाकुर समाज ने ये कहा कि इनके पास परमिशन नहीं है, हम नहीं निकालने देंगे। तो हमारे समाज ने ये कहा, जाटव समाज ने, बहुत जो बौद्धिस्ट है उन्होंने कहा कि हमारी परमिशन नहीं है, कोई बात नहीं, आपने हमें परमिशन नहीं दी, उन्होंने परमिशन मांगी। अगर फ्यूचर में कभी भी किसी की भी यात्रा बगैर परमिशन की निकली तो हम उसका विरोध करेंगे, ये हमारे लोगों ने थाने में कहा। और पुलिस ने भी कहा कि जिसकी भी यात्रा निकलेगी वो परमिशन के बगैर निकलेगी। सवाल ये है कि परमिशन पुलिस ने दी नहीं, ठीक है, हमारे समाज और कल यात्रा कोई सी भी हो, चाहे कलश यात्रा हो, चाहे बाबा साहब की यात्रा हो, चाहे और कोई धार्मिक यात्रा हो, अगर वो निकालेंगे कहीं से भी तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, सिक्योरिटी तो चाहिए ना। धार्मिक यात्राओं की कहाँ से परमिशन होती है? धार्मिक यात्राओं की परमिशन हर जगह होती है, ऐसा नहीं है। परंपराएं तो 1000 साल से बहुत चली आ रही थी, नहीं सब खत्म हुई ना, सारी परंपराएं ख़त्म हुई ना। तो कि जिनके दिमाग में जो मनुवादी लोग हैं, अगर आज भी दिमाग उनके सड़े हुए हैं, आज भी वो मनुवाद को लेकर ढोरे हैं और ये समझते हैं कि हम अपनी पुरानी रूढ़िवादी परंपरा, जो नफ़रत वाली परंपरा है, उसको देश में लागू करके ये सब कर लेंगे, तो अब ऐसा नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो संविधान से बहुत प्यार करते हैं, वो संविधान को लेके चलते हैं। उन्होंने कोई हमला नहीं करा कलश यात्रा पे, कोई गालियाँ नहीं दी, कोई डंडे नहीं बरसाए, कोई ईंट पत्थर नहीं बरसाए। उन्होंने केवल एक काम किया कि उसको रोका और एक सवाल किया कि आप हमें परमिशन दीजिए, जब तक आप परमिशन नहीं दिखाओगे हम जाने नहीं देंगे। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे महिलाएं, बच्चे जो भी थे, बुजुर्ग, सब धूम में खड़े रहे, उन्होंने नहीं निकलने दी। और एक ही चीज़ कह रहे थे, आप परमिशन दिखाइए। जो थाने में तय हुआ था, जो कानून में तय हुआ था, जो पुलिस वालों ने कहा, जो डीएम ने कहा कि परमिशन के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो आप परमिशन क्यों नहीं दिखा रहे? वहाँ तो पुलिस वाले आ जाते हैं 2 घंटे में। पुलिस ने काफ़ी मतलब वो किया, सपोर्ट किया हमारे लोगों को। पुलिस ने कहा कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने परमिशन नहीं दी आप लोगों को 14 अप्रैल पे, और आगे से जब कभी प्रोग्राम होगा आप हमारे पास आइए, हम आपको परमिशन देंगे। मीडिया तो इसे दूसरा रंग देने की नहीं, मीडिया नमक मिर्च लगा के दिखाता है। मीडिया एक ठाकुरवाद और जो जाटववाद में ना विवाद कराना चाहता है, ऐसा नहीं है। जो ठाकुर है उन्होंने गिल्टी फील हुआ है, माफ़ी मांगी है, माफ़ी नहीं दिखा रहे। जो ठाकुर समाज है, जो बुजुर्ग है, मतलब हमसे गलती हुई है, हम माफ़ी मांगते हैं। आगे से बाबा साहब की कोई भी शोभा यात्रा या हमारे महापुरुषों की कोई भी शोभा यात्रा निकलेगी तो पूरा ठाकुर समाज, पूरा गाँव उस शोभा यात्रा को सपोर्ट करेगा और उस यात्रा में शामिल होगा। अब मैसेज जो दे रहा है ना ये सोशल मीडिया, जो भी दे रहा है, जो नफरती, जो गोदी मीडिया, जो मनोविद्या है, वो दे रहा है कि वहाँ विवाद हुआ है, वहाँ पर लाठी डंडे चले, कुछ भी नहीं चला है। वहाँ पे बहुत शांति के दायरे में बात हुई है और पुलिस ने हमारे समाज को, जो जाटव समाज है, उसको सैल्यूट किया है कि जाटव समाज ने बाकायदे उस यात्रा को फिर निकलने दिया है, निकलने दिया। रोका कहाँ है भाई? गाली नहीं दी, मारा नहीं, पीटा नहीं, ईंट पत्थर नहीं चलाए, गोली नहीं चलाई, तो क्या है? शांति से हमारे लोगों ने जाने दिया है। केवल इस बात पे आगे से कोई यात्रा निकलेगी हमारी तो आप उसकी परमिशन दोगे, सिक्योरिटी दोगे, और पुलिस वालों ने बाकायदा रिटर्न में दिया। समाज भीम आर्मी पे बड़ा आरोप लगा रहा है, देखिए कह रहे हैं ये जबरदस्ती बोर्ड लगा रहे हैं, ये कुछ ही लोग हैं जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए उस यात्रा को रोकने वाले भी कुछ ही लोग हैं। जिस गाँव में बहुत टाइम से बाबा साहब के प्रोग्राम में लोग शामिल होते रहे हैं, अभी नए नए करणी सेना के मेंबर बने हैं कुछ युवा वहाँ पे, और उन युवाओं ने गांव वालों को भड़काया कि हम यात्रा को नहीं निकालने देंगे। तो आप जिस संगठन से जाओगे, अब युवा उसका क्या है, करणी सेना का इतिहास भारत में अभी 4 लोग हैं उसके साथ में, और वो केवल नफरत फैला रहे हैं देश में। वो आए दिन किसी न किसी जाति पे, किसी न किसी धर्म पे एक कटाक्ष करना, नफरत वाली बात करना, एक नफरत फैलाना देश में। तो वो उन्होंने वहाँ भी स्टार्ट किया। जो शोभा यात्रा रोकी थी करणी सेना के लोगों ने रोकी, वो ही है, उन्होंने ही भड़काया। वो
स्पीच में है, जो वहाँ के लोग हैं जो कह रहे हैं, जो खुल के नाम ले रहे हैं कि करणी सेना के नए नए मेंबर बने हैं और मेंबर बनने की वजह से वहाँ पे गांव का माहौल बिगड़ा है। तो हम तो अपील करते हैं करणी सेना से कि भाई जो तुमने मेंबर बनाए हैं आप सद्भावना के लिए बनाइए, देश में भाईचारा जाना चाहिए मैसेज। ये नहीं कि आप जो संविधान के रचयिता का, जिस संविधान के जो बाबा साहब हैं 14 अप्रैल को पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। अरे देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है वहाँ का यूपी का, वो सैल्यूट कर रहा है, वो यात्राएं निकलवा रहा है। तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन होते हो? देश में ऐसा कोई आदमी नहीं है बगैर राजनीति, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो बाबा साहब को उस दिन सैल्यूट ना करती हो, उनको सम्मान से उनको आदर ना करती हो। तो तुम कहाँ से आगे भाई? तुम कौन सी सेना बना रहे हो ऐसी? तो नफरत का जो बीज बो रहे हैं ये सेना वाले भी बो रहे हैं। हमारे लोग तो प्यार वाली बात कर रहे हैं। और आज भी जो मैसेज है सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, बहुत सारे चैनल हैं एक नए नए टाइटल बना के डाल रहे हैं कि ठाकुरों को पीटा। ये गलत बात है, ये गलत, इससे मैसेज गलत जा रहा है। वहाँ का गांव में एक आक्रोश है, गांव में भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ना तो जाटवों ने पीटा है ना ठाकुर पीटे हैं, दोनों का बहुत, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हम आपसे बातचीत हुई है, 1 घंटे बातचीत हुई है, पुलिस ने बड़े प्यार से दोनों पार्टी को समझाया है। दोनों पार्टी, पुलिस ने प्रॉमिस किया है कि आगे से जो भी शोभा यात्रा होगी वो कोऑपरेट करेगी दोनों पार्टियों को, दोनों को जो भी होगी। और गाँव का माहौल बहुत अच्छा है, आज भी गाँव से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। ये रिपोर्ट जो बाहर से आ रही है, जो कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, दोनों समाजों को बांट के। ये देखिए, जो भी राजनीति कोई भी पार्टी हो वो उसमें हानि लाभ देखती है। कुछ लोग कह रहे हैं उसी गांव में इन्होंने द ग्रेट जाट का बोर्ड लगा दिया, भीम आर्मी एकता मिशन का। देखिए मैं द ग्रेट चमार, द ग्रेट भीम आर्मी, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट यादव बहुत खिलाफ हूँ। हम जाति का विनाश करना चाहते हैं। हम सत्यशोधक समाज की बात करते हैं। ज्योतिबा फूले ने जो सत्यशोधक समाज की बात करी, बाबा साहब ने जो जाति की बात करी, जाति टूटनी चाहिए, जाति खत्म होनी चाहिए। आप द ग्रेट बहुजन लिखो ना, कौन रोक रहा है? अब जाटव क्यों लिखते हो? आप लिखो द ग्रेट बहुजन, नहीं आप लिखो ना ग्रेट। आप एक ग्रेट भारती क्यों नहीं लिखते? आप लिखिए ग्रेट भारतीय। आप एक जाति को लेकर चलोगे, जिस जाति को लेकर हमारे महापुरुषों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत काम किया है, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, चाहे हमारे बाबा साहब हो, पेरियार हो, काशीराम जी हो, जाति का खंडन किया उन्होंने। और आप उसी जाति को लेकर ग्रेट कहोगे तो दूसरी की भी तो जाति है भाई, वो तो पहले से ही ग्रेट है। अगर ठाकुर समाज इतने सालों से जुल्म अत्याचार करता आया है, उसका राग रहा है, तो पहले से ही ग्रेट है, वो तुमसे ग्रेट नहीं होगा क्या? तो ये गलत है, ये मैसेज गलत है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो बोर्ड लगा रहे हैं द ग्रेट चमार के, आप द ग्रेट भारती के लगाइए, द ग्रेट बौद्ध के लगाइए। तो ये कहाँ से इनको ताकत मिली है? देखिए, ये ताकत संविधान की ताकत है। आप किसको कितने साल तक दबा सकते हो? नहीं, किसी को भी कितने साल तक, इसको एक सीमा होती है। और उन्होंने हिम्मत दिखाई है। मैं कह रहा हूँ बारात रोकने वाले 4 लोग होते हैं, 10 तो नहीं होते। बारात में कितने होते हैं? 200 लोग होते हैं। अगर 200 लोग एक एक लात भी मारेंगे ना, एक एक थप्पड़ भी मारेंगे, 4 लोग भाग जाएंगे। लेकिन जब तक तुम पिटने का इरादा ही बना लोगे नहीं। अब उन्होंने देखो, गाँव वालों ने क्या कहा, जो लड़के हैं एक उनका बात कर रहे हैं वो कि हमें 10 दिन, मतलब 100 दिन बकरी की तरह नहीं जीना है, हमें 10 दिन शेर की तरह जीना है। तो सीधी सीधी बात है, अब वो ना तो बारात रुकने का कोई रोक सकता है उनकी, ना कोई उनकी कोई शोभा यात्रा रुकने का है। उन्होंने सर पे कफन बांध लिया है। उन्होंने कहा हम संविधान के दायरे में सेल्फ ऑफ डिफेंस, जो बाबा साहब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है, ये बाबा साहब की कोटेशन है। और संविधान क्या कहता? संविधान कहता सेल्फ डिफेंस में आप हथियार उठा सकते हो, अपनी रक्षा कर सकते हो। तो आपकी अगर कोई घोड़ी से बारात रोक रहा है, आपका रास्ता रोक रहा है, तो सेल्फ डिफेंस तो आपको अधिकार देता है ना संविधान। आर्टिकल आपके साथ में है और बाबा साहब की कोटेशन साथ में। तो क्या पुराना वाला दलित अब नहीं रहा? नहीं, आज विरोध हो रहा है। आज दलित का सबसे ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है? तो दलित कहीं ना कहीं ताकतवर है। दलित इनसे सवाल कर रहा है, इस मनुवाद से सवाल कर रहा है, पूछ रहा है 1000 साल की गुलामी, 2 साल की गुलामी का कि हमारा हिसाब दो। नहीं, हमें तुमने गुलाम क्यों बना रखा, शिक्षा से क्यों दूर रखा? आज पूछ रहा है, जो हमारा रिजर्वेशन छीन रहे हो, जो यूनिवर्सिटियों में हमारे साथ में वो द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा काटा जा रहा है, इनसे सवाल कर रहा है। और इनको सवाल करने से दर्द हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा बदनाम कौन है? मनुवाद। आज मनुवाद में कुछ ही जाती है, रोज़ गालियाँ खाते हैं ये लोग, रोज़ हज़ारों गालियाँ खाते हैं। तो उनको बुरा लगता है कि आज ये हमें डेली गालियाँ देते हैं, हमसे हमारा हिसाब पूछते हैं। तो सीधा इतिहास है, हम जब इतिहास में जाएंगे तो ये सारे नंगे हो जाते हैं। तो हमारे लोग तार्किक है। देखो, जो तार्किक कौन है? तार्किक बौद्धिस्ट है। जो बाबा साहब की कुटिश 22 प्रतिज्ञाओं पर चल गया वो तार्किक हो जाता है, उसका तो रोका है ही नहीं। घटनाओं में बाबा साहब ही क्यों बीच में आ जाते हैं? बाबा साहब ही आ जाते हैं कि बाबा साहब ने इनकी दुकानदारी बंद की है। भाई बाबा साहब ने आर्टिकल, सारे
आर्टिकल 19 है, 21 है, 13 है, 17 है, 21, 26 है, सबसे इम्पोर्टेंट 26 है। 342 से क्यों दिया आर्टिकल? ये आर्टिकल में सबको बराबर का अधिकार दे गए। हिंदू कोड बिल दे दिया, हिंदू कोड बिल नारी को, भाई नारी को सारे अधिकार दे दिए। जो महिला पैर की जूती हुआ करती थी अनुवादी व्यवस्था में, आज वो जज बन रही है, पायलट है, आप आर्मी के ऑफिसर है, डॉक्टर, इंजीनियर है, सब कुछ है। जब नहीं प्रधानमंत्री सीएम बनी है, पीएम बनी है, राष्ट्रपति भी है। तो इनको दर्द ये होता है कि महिला जो है ना, जो महिला हमारी केवल पैर की जूती होती थी, आज हमारे सर पे बैठ गई, हमारे बराबर ग्वालियर में। के जो एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं वो तो कह रहे हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। इनमें दे सकते, इस पर तो केस होना चाहिए। स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री संज्ञान ले। जो प्रधानमंत्री संविधान पे डिबेट कराता हो पार्लियामेंट में, जो प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैं चाय बेचता था, मेरी माँ घरों में कपड़े मांजती, मतलब वो करती थी, धोती थी, और मैं बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बन गया। और जो राष्ट्रपति कहती हो कि बाबा साहब ने जो हमें हिंदू कोड में जो हमारा दिया है सम्मान, अधिकार, मैं उसकी वजह से राष्ट्रपति बनी हूँ। जो जिसको कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिसको संविधान की रक्षा करनी चाहिए, काला कोट क्यों पहना है उसने? संविधान के दायरे में पहना हुआ है बाबा साहब की वजह से। और वही कहता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। तो ये वो मनुवादी लोग हैं जिन्होंने संविधान को कभी भी माना ही नहीं है। जो बाबा साहब को नहीं मानते उनके लिए संविधान को क्या मानेंगे? ये तो आतंकी लोग हैं। ये पहले भी थे, ये देश की आज़ादी से पहले भी थे, आज भी घूम रहे हैं, और ये मुट्ठी भर लोग हैं। देखिए सारे ब्राह्मण गलत नहीं है। ब्राह्मण बाबा साहब के साथ भी थे आंदोलन में, ब्राह्मण ज्योतिबा फूले के साथ भी थे, ब्राह्मण पेरियार के साथ भी थे, बहुत सारे ब्राह्मण साथ में थे। कुछ लोग मानसिक जातिवादी के लोग हैं, ये वो लोग हैं और जो पूरे समाज में जहर अनिल मिश्रा जातिवादी है, आतंकवादी है, जातिवादी आतंकवादी है। जो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकता, जो संविधान का सम्मान नहीं कर सकता, और जो खुले मन से कह रहा है कि मैं मतलब संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो वो सम्मान क्या करेगा? उससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। उसे तो जेल में डाला जाइए, उसका लाइसेंस कैंसिल हो। हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अपील करते हैं हाई कोर्ट से, प्रधानमंत्री से, कि प्रधानमंत्री साहब जिस तरीके से बाबा साहब को सम्मान करते हो, इसी तरीके से ऐसे आतंकी लोगों का इलाज कीजिए और उनको जेल में डालिए। इनके जेल में ही जाने का इनका अनिल मिश्रा ने मूर्ति का विरोध किया। देखिए मूर्ति लग नहीं पाई बाबा साहब की ग्वालियर हाई कोर्ट में। देखिए मूर्ति लगेगी, राजनीतिक मैटर हो गया, मूर्ति लगेगी नहीं। बीजेपी इनके समर्थन में आ गई है, ठीक है। बीजेपी चाहे तो आज ही लग जाएगी, वो बीजेपी की सपोर्ट में है। कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर खाने से उन लोगों को सपोर्ट कर रही है, इसलिए मूर्ति नहीं लग रही है। वो कानून को नहीं मानते।